जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, जो इस तरह की परिस्थितियों में रहकर जहाँ आज हमारी मौजूदगी मोहम्मदाबाद गोहना के रसूलपुर में है और मोहम्मदाबाद गोहना में आज तालीमी बेदारी को लेकर यहाँ के लोगों ने जो एक ज़िम्मा उठाया है उससे मुझे बड़ी खुशी है और मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी मोहम्मदाबाद गोहना के लोग उठा रहे हैं ये जिम्मेदारी हर क्षेत्र में उठनी चाहिए। और ये है क्या चीज़, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो तालीमी बेदारी प्रोग्राम रखा गया है ये अशरफिया लैंग्वेज कोर्स एंड ट्रेनिंग के नाम से है और इस कोर्स में या इस जो प्रोग्राम रखा गया इससे क्या मतलब है, क्या लोग चाहते हैं, वो तमाम लोग हैं, हम उनसे ही जानेंगे। हाजी साहब, हाजी मजहर साहब, जो कि यहाँ के मोहम्मदाबाद गोहना के एक चर्चित हैं हाजी साहब, एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं, ये जो प्रोग्राम रखा गया है इससे आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि तमाम स्कूल हैं और इंग्लिश की अगर बात करें तमाम ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो फिर यहाँ खोलने क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारी कौम जो है इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही दूर है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे जो गैर मुल्क जाते हैं वो अपने आप को कमतर महसूस न करें। हाँ, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ सिखाया जाएगा, हाँ, और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे अब हर फील्ड में जो है कामयाब रहें। हाजी साहब, ये जो अशरफिया के नाम से जो कोर्स रखा गया है तो यहाँ पर कोई मतलब सेंटर खुला है, टीचर बाहर से आएंगे, आपका मतलब क्या इरादा आप लोगों का है? नहीं, ये फ्यूचर ग्रुप मुबारकपुर में है जिसकी फ्रेंचाइजी या अशरफिया इंस्टीट्यूशन के नाम से खोला। फ्यूचर ग्रुप चलता है मुबारकपुर में, उसकी फ्रेंचाइजी यहाँ मिली है, तो फिर टीचर कहाँ के होंगे आपको पता है क्या? टीचर जो है कोलैबोरेट करके मुबारकपुर से भी आएंगे और यहाँ भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा टीचर से। तो इसमें टीचर कहाँ के होंगे वो तो फ्यूचर में पता लगेगा, लेकिन ये जो बता रहे हैं हाजी साहब के फ्यूचर ग्रुप एक है मुबारकपुर में जिसको हम जानते हैं और उसका मकसद ये तालीम बेदारी करना, तो इसमें लड़कों का है, लड़कियों का है या दोनों का है? नहीं, कॉमन है, लड़के और लड़कियां दोनों का है। और टाइमिंग कुछ शेड्यूल कुछ ऐसा अभी पता लगा है क्या, क्या शेड्यूल है? शेड्यूल 4 बजे से 4 बजे शाम से। हाँ, 4 बजे शाम से, तो जितने बच्चे होंगे पहला बैच 4 बजे शाम से। हाँ, 4 बजे शाम से ये। तो देखिए हाजी साहब के साथ साथ एक और बहुत ही मशहूर शख्सियत जावेद अख्तर भारती साहब हैं जो कि इस क्षेत्र के बड़े माहिर हैं। आइए इनसे भी समझते हैं, आप क्या समझ रहे हैं जो ये प्रोग्राम रखा गया है इससे कितना फ़ायदा होने वाला है कौम को? देखिए, इस प्रोग्राम से तो बहुत फ़ायदा है, इसलिए कि अब धीरे धीरे यहाँ का कारोबार भी जो मफलूज हो गया है, लोग मजबूर होकर के जो बाहर जाते हैं और बाहर जा कर के उन्हें इस बात का एहसास होता है कि काश हमें इंग्लिश आती तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते तो अपनी बात कह लेते। इससे जब हमारे लोग, हमारी कौम के लोग जब तालीमी तौर से बेदार होंगे, बिलखुसूस उन्हें इंग्लिश की मालूमात होगी, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो न उन्हें काम करने में परेशानी होगी, न अपने किसी भी मसले में अपनी बात कहने में किसी चीज़ में उनको परेशानी नहीं होगी। जावेद अख्तर भारती साहब तहरीर लिखने में किसी भी मसले पर बहुत आगे हैं। तो जावेद अख्तर साहब एक बात और बता दीजिए, इस तरह की कोर्सेज़ की ट्रेनिंग के लिए मैंने देखा है कई और जगह खुली, धीरे धीरे करके साल 2 साल में सब खत्म हो गई, तो इसके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप हैं, हाजी साहब हैं, हाजी साहब तमाम लोग हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये बंद ना हो, आगे बढ़ता जाए? कोई भी चीज़ हो, जब दरख्त एक लगाया जाता है तो उस पर कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जब फल तैयार होता है तो ऐसा नहीं है कि जो पत्थर फेंके रहते हैं वो नहीं जाते, वो भी जाते हैं उसका फल खाने के लिए, और जो पहले से अपना खून पसीना दे के सींचते हैं वो भी जाते हैं उसका फल नहीं। शर्त ये है कि दरख्त लगाने वाले की नीयत साफ़ हो। अगर हमारी नीयत साफ़ है, आज ये जो दरख्त लगा रहे हैं, लगाने वाले की नीयत साफ़ है, तो इंशाअल्लाह उसे कदम कदम पर कामयाबी हासिल होगी। और मैं अपने तौर पर जो है देख रहा हूँ कि बड़े मुखलिस लोग हैं, इंशाअल्लाह उन्हें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। जी बिल्कुल जी, ये देखिए ये नौजवान हैं, ये लोग ही इस ट्रेनिंग सेंटर को आगे करेंगे, डेवलप करने की जिम्मेदारी इन लोगों पर है। बताइए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जो ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है वो एजुकेशन है।
इसलिए हमारे नौजवानों को या हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए एक सराहनीय काम हो रहा है। इसके लिए हमें बहुत ही सराहनीय काम करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, आप नौजवान हैं, छोटा सवाल है, कुछ लोग समझते हैं एजुकेशन का मतलब नौकरी, इसके बारे में क्या कहें? ना, एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं, वो तरबियत के लिए, तहजीब के लिए एजुकेशन होती है। एजुकेशन नथिंग इज़ वो नौकरी या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये नौजवान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू शामा। मोहम्मद अबू शामा ने बिल्कुल सही बात कही, जो मैं चाहता था उन्होंने बोला। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब रहने का ढंग, लोगों से मिलने का तरीका, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने घर का ही बिजनेस करते हैं तो उसमें भी तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट, इसलिए हमें एजुकेशन लेना चाहिए। और मोहम्मदाबाद गोहना के लिए जो यहाँ के ज़िम्मेदारों ने जो जिम्मेदारी उठाई है, ये काम बहुत अच्छा है। बस इंतज़ार उस दिन का होगा जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ खोली गई है ये तरक्की करे, आगे बढ़े, और यहाँ के और कुर्बो जवार के तमाम लड़के और लड़कियाँ इससे जुड़े और फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए जी भाई, आगे इंशाल्लाह और सराहनीय काम होंगे। जो कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे आसपास इर्द गिर्द लाइब्रेरी नहीं है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह आगे इसके लिए भी काम करेंगे कि लाइब्रेरी खुले, हमारे मोहल्ले के बच्चे कहीं और जाके या किसी की और दरवाजे पर ना जाएं, हमारे ही घर में सारी चीज़ें तैयारी मुकम्मल हों। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है इन नौजवानों की। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।